ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त वाणी सुनेंगे 22 दिसंबर 24 की, और रिवाइज मुरली है 17 मार्च 2003 की। आज की अव्यक्त महावाक्य का हेडिंग है सदा अपने स्वामान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सभी को शक्तिशाली समर्थ बनाना। क्या है हेडिंग? सदा अपने स्वामान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। ओम शांति। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य के 3 लकीरें देख रहे हैं। एक है परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर। ठीक है, बिना भाग्य की परमात्मा पालना मिलेगी क्या? है ना? तो एक कौन सी है? परमात्मा की भाग्यवान लकीर। दूसरी है भाग्य की 3 रेखा, ये भी भाग्य है ना। दूसरी सत्य शिक्षक की, श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर। भगवान हमें शिक्षक बनकर पढ़ा रहे हैं, ये भी बिना भाग्य का हो नहीं सकता। तो ये लकीर भी है। कहते ना, जिसकी भाग्य की लकीर होती है उस अनुसार से सब कुछ होता। तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना? कौन कौन सा? परमात्मा पालना की, परमात्मा पढ़ाई की और श्रीमत की लकीर। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? हमारा बाप ही कौन है? भाग्य विधाता। बाप दादा देख रहे हैं कि विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। उस समय 6 लाख थे, आज तो करोड़ों में हो गए, करोड़ में हो गए। ठीक है, कोटों में कोई हो गए ना, विश्व के हिसाब से कोटों में, करोड़ों में कोई। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं के मत, उनकी शिक्षाएं, पालना और पढ़ाई, इनमें क्या है? रात और दिन का फर्क है। ठीक है, कहाँ परमात्मा पालना, कहाँ देव आत्माओं की पालना और मनुष्य आत्माओं की पालना और पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल क्या गाता है? क्या गाता है? पा लिया। पाना था सो पा लिया और बाकी नहीं रहा। है ऐसा? बाबा कहते पा लिया है व पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाबा कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को स्मृति में रख। अच्छा, बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, बुद्धि में मत रखो, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। वो नशा प्रैक्टिकल में, वो खुशी और नशा आपके जीवन में दिखाई दे। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, सोचते अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। जो हमारी स्मृति में है वैसा प्रैक्टिकल हमारा जीवन
होना चाहिए, व्यवहार में वो बात हो। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है, सोचना अलग हो जाता है और स्मृति अलग हो जाता है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप और कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। स्मृति में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका स्वरूप, उनका हर चीज कैसा होगा? स्वाभाविक, नेचुरल होगा। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है। कौन सा युग है? मौजों का युग है, प्राप्तियों का युग है और वरदानों का युग है। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। अब तक जो भी हम भक्ति मार्ग में गाते रहे, लेकिन आज प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं? अनुभव। चाहे परमात्मा पालना का, उनके गुणों का, सर्व संबंधों का। तो ये क्या है? सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की? मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की क्या? देह भान में थे तो नेचुरल रहा ना, चाहे नाम का हो, चाहे पद पोजीशन का हो, ठीक है, कोई गुण विशेषताओं का हो, अपना तो स्वाभाविक याद रहा। नेचर बन गई ना, बॉडी कॉन्शियस की, देह भान की क्या बन गई? नेचर। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना देह भान पक्का हो गया कि अभी भी क्या होता? हाँ, देह भान अपनी ओर आकर्षित कर लेता। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है अभी कितने जन्म? 63 जन्म, जो बार बार ना चाहते ना सोचते भी देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। जैसे 63 जन्मों का देहभान का संस्कार नेचर बन गया था, स्वभाव बन गया था, ऐसे आत्म अभिमानी स्थिति भी कैसे बनाओ? भूलो ही नहीं, है ना। आत्मा तो है ही, इतना पक्का हो जाए कि वो भूले ही नहीं। मेहनत नहीं करनी पड़े कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं ना छोटे बच्चे को कि आप कौन हो, किसके हो। अपने पिता का नाम बताएगा वो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? आप कौन हो? आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचुरल नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, ठीक है। याद करना नहीं पड़ता। पहला परिचय जब नेचुरल जो बन जाएगा, नेचर बन जाएगा तो क्या होगा? याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की
अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। इतना पक्का जैसे हमारे बाबा का था, ब्रह्मा बाबा का, ऐसे हम सभी का ऐसा अभ्यास ऐसा हो कि एकदम बिल्कुल आत्मा ही समझे, आत्मा ही देखने में आए, देह देखने में ना आ जाए। समय प्रमाण बाबा कहते हैं ही आत्मा ना, तो अभ्यास के आधार पे होगा। ऐसे स्मृति स्वरूप बन जाओ। कई बच्चों की है सोचना नहीं पड़ता है, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। ठीक है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। कौन सा पेपर आएगा अंतिम बताओ? हाँ, 18 अध्याय पूरा हुआ ना, कहते हैं। हाँ, अर्जुन ने उनको कहा भगवान नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो यही बाबा कहते हैं ये पेपर भी होगा, यही पेपर फेल और पास करेगा। कहीं भी एक रग भी, एक सेकंड भी अगर कुछ होगा ना, हाँ, किसी से अगर रग गया, मोह गया तो फेल। ऐसा बनना है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। मोह किससे होता है? चाहे व्यक्ति हो, चाहे वैभव हो, हर चीज से मोह होता है। मोह है ना, मोह जिसकी बार बार याद आती रहे, योग कर रहे याद आ रहा है ना, लगाओ जिससे है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें? तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। क्या लक्ष्य रखना है? सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्ति प्राप्त होने के पहले क्या करना है? मेहनत मुक्त बनो। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। अब बच्चों की जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, ऐसी अवस्था बन जाएगी, तभी विश्व की हमारे अन्य आत्माएं जो हैं भी दुख शांति से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी घर का रास्ता बताने वाले, सुख शांति का मार्ग बताने वाले कौन है? हम बाबा के बच्चे। तो अपने भाई बहनों के ऊपर क्या रहम नहीं आता? पूछ रहे बाबा। जब तक रहम नहीं आएगा तब तक उनके लिए सेवा तो नहीं करेंगे ना। कितना चारों ओर की आत्माएं चिल्ला रही हैं। अभी बाबा आए थे तो बाबा ने इसको रिवाइज कराया था ना बार बार कि आत्माएं क्या हो रही, पुकार रही हैं। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। क्या कहा बाबा ने? आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हो। मेहनत नहीं लगना चाहिए, एकदम स्वाभाविक। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ हो नहीं सकता। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बाबा ने क्या कहा? मेहनत मुक्त बनने के लिए इतना नेचुरल हो जाए सब चीजें कि आपको मेहनत करना नहीं पड़े। ऐसी स्मृति सुख
समर्थी स्थिति आपकी बन जाए। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। हर अव्यक्त वाणी में आप देखेंगे कि बाबा क्या चाहते हैं। होता है ना कि बाबा बच्चों से क्या चाहते हैं। हाँ, तो क्या देखना चाहते हैं? तो बच्चों के स्नेह में भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। बाबा का बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि बाबा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेहनत करें। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है ना? बोलो दादियां, हो सकता है। जो निमित्त उनको बोलेंगे ना दादियों को। टीचर्स बोलो, हो सकता है। अब भाइयों को, पांडव हो सकता है। समस्या समाप्त और समाधान स्वरूप हो सकता है। बताओ। फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल बच्चों के देख चुके हैं। कुछ भी हो जाए, हिमालय से भी बड़ा। हिमालय कितना बड़ा है? सबसे ऊंची चोटी। हिमालय से भी बड़ा 100 गुणा समस्या का स्वरूप हो। 80 गुना 90 कितना गुना? 100 गुना समस्या का स्वरूप हो। चाहे तन द्वारा, शारीरिक बीमारी, तन का क्या आता है? चाहे मन द्वारा, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, पर स्थिति ये सब है बाहर के द्वारा प्रभाव डालने वाले आत्मा पे। हाँ, पर स्थिति, पर माना ही दूसरा होता है ना, बाहर से। पर स्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है? पर स्थिति, बाबा कहते आप इतने शक्तिशाली हो, इतने श्रेष्ठ हो, है ना, बाबा ने स्वमान दिया है ना। तो पर स्थिति आपकी स्व स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्व स्थिति का साधन क्या है? कौन बताएगा? स्व स्थिति शक्तिशाली कब बनेगी? स्वमान। क्या है बोलो सभी? भगवान ने जो हमें टाइटल दिया है, जो उपाधि दिया है, वो है ना, उसको स्मृति में रखेंगे कि तुम ये हो, स्वीकार करो। यही है ना। तो स्व स्थिति, आत्मा की स्थिति कब शक्तिशाली बनेगी? उसके लिए साधन है स्वमान में रहना। नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद करना नहीं पड़े। नहीं तो रट्टे में मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं हो ही मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते ऐसे ही बन जाओ कि मैं हूं ही कौन? जैसे कोई भी स्वमान, ये मैं हूं, बार बार उसको याद करना ना पड़े। वो तो हाँ, बाबा ने हजारों स्वमान हम बच्चों को दिए। नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। ये लिखा है, बाबा ने बोला है ना। फिर आगे प्रदर्शन में नहीं, मैं क्या हूं? फिर चक्कर चला रहा, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं नूरे रतन हूं, मैं दिल तख्त नशीन हूं। नहीं, हूं ही। रटना नहीं, याद करना नहीं पड़े, मैं हूं। और कोई होने हैं क्या? पूछने बाबा। और कोई होने हैं क्या? कल्प पहले कौन बने थे? क्वेश्चन मार्क जहां आंसर, तो कौन बने थे? और बने थे, आप ही बने थे? बोलो। हम बने थे। आप ही थे ना, आप ही हैं
आप ही थे, आप ही हैं, हर कल्प में आप ही बनेंगे। कितना नशा बाबा चढ़ाते, कितना पक्का कराते। यह निश्चित है, निश्चित है। जब निश्चित है तो क्या होना चाहिए? बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं ना। देखो सामने जो बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा जब मुरली चलाते उनका ही चेहरा नहीं देखते, विश्व के बच्चे उनके सामने होते हैं। यह वही कल्प पहले वाले बच्चे हैं। बाबा क्या देखते हैं? चेहरे देख के, कल्प पहले वाले बच्चे है ना, जिनसे पहले भी हम मिल चुका हूं, है ना, वही मेरे बच्चे। फिर बाबा क्या पूछते हैं? ये तो बाबा देख रहे हैं, ठीक है। बाबा बच्चों की चेहरा देखकर क्या कह रहे हैं? कि यही मेरे कल पहले वाले बच्चे हैं। ये बाबा को स्मृति आता। तो फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं, इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो? क्या है? अनेक कल्प के हैं, एक ही कल्प के नहीं हैं, ठीक है। अनेक कल्प के हो ना? हो? जो हो वह हाथ उठाओ, जो हर कल्प वाले हो। देखो बाबा, बाबा देख रहे आप लोग को। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है कि लेना है? मिल गया है ना। फिर पूछ रहे मिल गया है या लेना है? बोलो। पास, कहाँ का पास सर्टिफिकेट? मुक्ति और जीवन मुक्ति, हाँ, दोनों का। कल्प पहले मिल गया ना, अभी क्यों नहीं मिलेगा? फिर जब पहले मिला है तो हमने पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया, विजयी बने, पहले भी मिला है। तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पहले हम ले चुके हैं। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, यह फर्क तो होगा ना, लेकिन हम ही हैं, ये पक्का है ना। बाबा से मिलन मनाने गए ना, फिर बाबा कहते ऐसा तो नहीं कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाओगे, भूलता जाएगा। प्लेन में जाके उड़ जाएगा। कहीं मिलने के लिए प्लेन में आए हैं, कहीं ट्रेन में आए हैं, तो बाबा कहते ऐसा तो नहीं कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, प्लेन में जाते जाते उड़ान भरते भरते जो सुना है वो बुद्धि से उड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सर्टिफिकेट मिल गया है। जैसे देखो इस वर्ष दृढ़ संकल्प किया ना कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। शिवरात्रि के बाद बाबा आए, मना ली ना, तो दृढ़ संकल्प से, अभी तो और मनाना है ना, सेकेंड शिवरात्रि आ रही है। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता की। सोचा था 67 प्रोग्राम करेंगे, 67 प्रोग्राम करने का संकल्प था, ठीक है, हर किसी को इतना प्रोग्राम बना, पूरा प्रोग्राम करने का। लेकिन देखा बाप दादा ने उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए। हर जगह ये प्रोग्राम, अपने अपने स्थानों पे इतना प्रोग्राम करना है, ऐसा था। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण कि सेवा, जितना टारगेट मिला था उससे ज्यादा सेवा करके दिखाया बाबा को। तो स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा करके यह संकल्प करो, क्योंकि अब समय को क्या करना है? समीप लाना है। कौन से समय को? कौन से समय को समीप लाना है? नई दुनिया की, नई दुनिया को लाना है ना, स्वर्णिम समय को समीप लाना ही है। लाना है नहीं, बाबा क्या कह रहे हैं? लाना ही है। आत्माओं को मुक्ति भी दिलानी है ना। लेकिन ये तब होगा जब सोचता
जब सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। सोचना स्मृति स्वरूप मिला। स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाप दादा ने सुना है फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। मीटिंग करते ना, योजना बनाते कि कैसे सेवा करना है, कैसे आत्माओं को संदेश देना है। तो बाबा कहते हैं मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान ही नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना है प्लान, लेकिन कैसे रखे? स्वपुरुषार्थ का, सेवा का। बाबा कहते हैं ना बैलेंस रखना, हर समय संतुलन रख के चलना है। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो ईश्वरीय परिवार में भी, जो सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो। क्या करना है? दाता बनकर सहयोग। बातें नहीं देखो, बातें तो आएंगे और जाएंगे। बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो, सबके सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्या कहा बाबा ने? बहुत बड़ा बात। किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बड़ा पुण्य है। दिल से भी सहयोग देना, क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। ठीक है, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है। बाबा से पूछते हैं ना सभी, हर समय मीटिंग होती है, मैसेज बाबा से खास आता है। बाबा से पूछते हैं बाबा इस वर्ष क्या क्या करना है। अपनी योजना अपना प्लान तो बनाते थे, लेकिन बाप दादा से भी पूछते थे। तो बाबा ने कहा बस सम्मान देना है और स्वमान में रहना है। स्वमान में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सबको सम्मान देंगे। सही है ना? ऊंची स्थिति में रहेंगे, पोजीशन में, तो क्या करेंगे? सम्मान मिल जाए। हमको सम्मान तो मिलना ही मिलना है। सम्मान देना, स्वमान में रहना, समर्थ बन सबको समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है वो तो है ही कमजोर, तो उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो क्या मिलेगी? दुआएं। और कैसे सहयोग देने बोला बाबा ने? मन से, है ना, संकल्पों से, अंदर से सहयोग देना है। सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। तो बाबा की जैसे जैसे मुरली चलती थी ना, वैसे वैसे बाबा के बच्चों ने गीत भी बना डाले, हर बार जैसा है ना। तो दुआएं दो और दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय, माना सभी उसका सम्मान करते, माननीय बनते हैं।
और जितना वे माननीय बनेंगे, औरों के लिए जितना माननीय बनेंगे, सम्मानी बनेंगे, उतना ही राज्य अधिकारी सतयुग में बनेंगे। और द्वापर से क्या और क्या बनेंगे? पूज्य आत्मा। उनकी इतनी पूजा द्वापर में होगी। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम। हाँ, बिजनेसमैन हम हैं, लेकिन बाबा से बिजनेस कर रहे हैं हम, है ना। कौड़ी देकर रतन ले रहे हैं, तो बाबा से बिजनेस हमारा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? देने का ही बिजनेस, लेने का नहीं। वो तो खुद ही मिल जाएगा। कहता है ना, दुआ देते जाओ। कौन सा बिजनेस है यहाँ पे? देते थे और तो ऑटोमेटिकली दुआएं मिल रही ना। तो दुआएं देते। तो बाबा क्या कह रहे हैं? लेने का था। देते जाओ, लेने का नहीं है। लो और दो, ये तो बिजनेस वालों का काम होता है ना। बाबा के बच्चे हम भी शामिल हो जाते, वो ऐसा करे तो हम ऐसा कर दे। करेंगे। तो ये भी क्या हो गया? बाबा कहते नहीं, ये भी देना। आप तो कौन हो? दाता के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? दाता अखुट भंडार है ना, खत्म कभी होने वाला नहीं। आप दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देखकर बहुत खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, अभी करना है ना सेवा, धूम मचाना है ना, अभी करना है ना। जी पर बिल्कुल। मड़ई साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की। उस समय भी शिवरात्रि में बहुत सेवा की थी, और अभी भी करना है ना सभी सेवा की, लेकिन अभी आगे बढ़ना है। साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की, रिजल्ट निकाली। अच्छी सेवा की, रिजल्ट जो भी साधन था निकाली। अनेक आत्माओं का उल्हना भी क्या किया? समाप्त किया। जो कहते हैं ना, हमें किसी ने नहीं बताया, है ना, उल्हना भी समाप्त किया। साथ साथ समय की तीव्र गति की रफ्तार को देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, ये भी चाह रहे। वो तो किया, हाँ, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता के निमित्त आप हो। क्यों? क्योंकि आप बाप के साथी हो। विश्व की आत्माओं को घर का रास्ता कौन दिखाएगा? बाबा के बच्चे। हम बाबा के बच्चे। इतने निमित्त, एक एक बच्चा निमित्त है। तो इसलिए स्थिति के ऊपर बाबा कह रहे, चलो संदेश तो मुख से दिया, लेकिन आप ऐसे बन जाओ, स्मृति स्वरूप बन जाओ, विश्व को देने वाले। सकाश देते ना मनसा द्वारा, विश्व की आत्माओं के लिए अपने आप को ऐसा समर्थ बनाओ और बन के बनाओ, ये बाबा कहना है। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक समय इकट्ठा तीन सेवाएं करनी है, बता रहे बाबा। एक वाणी, वाणी से अगर हम सुना रहे हैं ज्ञान। दूसरा स्व स्थिति भी शक्तिशाली स्थिति है ना, उस स्वमान में रहकर, उस लगन में मगन होकर, है ना, क्या करने है? बाबा का ज्ञान, उस उमंग उत्साह से, उस शुभ भावना शुभकामना से हमको वाणी के द्वारा सेवा करनी। मन ऐसे नहीं रिवाजी करना, मना करना, हो गया काम था ना बाबा ने, काम खत्म हो गया जो मिला था, ऐसा नहीं। कैसे करना है? स्व की शक्तिशाली स्थिति। और तीसरा है श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन पहले से फैलाना है। जहां भी सेवा करो ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ। कैसे फैलाएंगे रूहानी वाइब्रेशन? बोलो सभी, कैसे फैलाएंगे रूहानी वाइब्रेशन? योग के द्वारा। किसके द्वारा? योग के द्वारा होगा ना। सब संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा संगठित रूप में फैलाना है ना। इसलिए कई प्रोग्राम करते हैं, पहले से वायुमंडल बनाओ, बाबा ऐसा कहता। वाइब्रेशन ऐसी चीज है
जो दिल में छाप लग जाती है। और वाइब्रेशन कैसे बनता है? योग से, शुभ संकल्प से वायुमंडल बनता है ना, वाइब्रेशन तरंगे निकलती हैं। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। अच्छा, बाबा कहते ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे, है ना। इस सेवा केंद्र का भी ऐसा वाइब्रेशन हो, एक बार जो आए दोबारा फिर ऐसा महसूस करे जो आने की सोचे, है ना। ऐसा वाइब्रेशन, वायुमंडल ऐसा बनाना है। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसी सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते हैं? पूछने बाबा। मंदिरों की मूर्तियां देखो, शक्तियों को देखो, विघ्न विनाशक को देखो, महावीर को देखो। बाबा कहते आप सबका ही यादगार है ना। आपने ऐसी सेवा की, ऐसे समर्थ बन करके, संगम युग की तो यादगार है ना वो पूज्य स्वरूप। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो कि आप सबका वो जो स्वरूप है ना, जड़ स्वरूप क्या कर रहे हैं, चित्र कैसी सेवा कर रहे हैं। वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों को भावना का फल ऑटोमेटिकली सहज मिल जाता। नयन देखा, उसको देखा, स्वरूप देखा, इतना उसके अंदर भरा हुआ है वाइब्रेशन कि उनको क्या हो जाता, सहज ही उनको वो फल मिल जाता है, भावना का फल। तो ऐसे वाइब्रेशन क्या हो, शक्तिशाली हो। संकल्प शक्तिशाली होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो वाइब्रेशन भी कैसा होगा। वाइब्रेशन से बाबा कहते वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, ऐसा वाइब्रेशन। वायुमंडल बदल जाए। आप सबको अनुभव है ना किसी आत्मा के प्रति, ध्यान से सभी सुनेंगे, आप सभी अनुभवी कह रहे बाबा, अनुभव है किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? अगर बैठ गया नहीं, बहुत समय, समय बोल रहा है, कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो क्या सहज निकलता है? पूछ रहे बाबा, बताओ। निकलता है? निकलता है? नहीं निकलता है अगर बैठ गया तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम कर सकता है, काम करेगा। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा बाबा कहते हैं आपका जो श्रेष्ठ वाइब्रेशन है, सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन किससे मिलेगा? आप बताओ, सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन किससे आएगा? परम पिता परमात्मा से, बाबा से। जब हम योग युक्त होंगे तो सर्व शक्तियों के स्रोत से तरंगे आएंगे ना, किरणें, तो उससे अगर हम लेकर क्या होगा, योग युक्त माना कुल मिला के योग का है। योग के द्वारा वो किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, जो सुनाया है वो भूल सकता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अगर अनुभव किया ना उसने तो नहीं निकलती। अनुभव है ना, है अनुभव। यह गुजरात में, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। शायद किया होगा प्रोग्राम। क्यों, विशेषता क्या रही, क्यों मुबारक देते हैं? कुछ बाबा के बता रहे हैं। फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? बाबा के पास तो सब समाचार पहुंचते हैं और बाबा तो कहते हैं मैं तो देखता हूं। क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता,
और दृढ़ता की। दृढ़ता, सबने मिलकर सभी हाँ, एकता में। हाँ, जो भी उस स्थान की जितने भी सेंटर्स हैं, सेवा केंद्र और भाई बहने, सबने मिलकर एकता और दृढ़ संकल्प के द्वारा वो सेवा किया होगा उस समय ना। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहां 1 वर्ष के बजाय 1 मास के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने, बाबा उनको शाबाशी दे रहे हैं, उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, उन्होंने जो सेवा किया, ठीक है, माना बहुत सफलता मिली होगी। अभी सेकंड में, अब बाबा ड्रिल करा रहे हैं, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित होकर, शिव बाबा तो ज्ञान सूर्य है और हमें क्या स्थित होना है, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो कहाँ सूर्य कहाँ होता है, सूर्य कहाँ होता है, परम धाम ऊपर में आकाश में होता है ना। तो ज्ञान सूर्य कहाँ है, शिव बाबा ऊपर। तो ज्ञान सूर्य कहाँ बनकर कहाँ स्थित होना है, ऊपर बाबा के पास, ठीक है। अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में बोलते हुए आप अनुभव करते जाओ। चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बाबा से अटैच हो जाओ। ज्ञान सूर्य के नीचे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियां लेकर और शक्तिशाली वाइब्रेशन पूरे विश्व में जारी, ऊपर स्थित करें अपने को, सभी परम धाम में स्थित हो जाएं। बाबा से किरणों को महसूस करें, सर्व शक्तियां मुझ में समा रही है। मैं ज्ञान सूर्य से मैं आत्मा जुड़ी हुई हूं। मैं मास्टर ज्ञान सागर, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। तो ऐसे सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ, ऐसा ऐड करना। बहुत भयभीत है ना, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती, पूरे विश्व में फैलती है ना, एक समान। तो ऐसे ही क्या करना है, पूरे विश्व में सकाश देना है सर्व शक्तियों का। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए। पहले क्या होता था, अभी भी कम हो गया, लेकिन पहले तो अभी और फास्ट हो गया ना साइंस के द्वारा। पहले पत्र जाता था, है ना, अभी भी जाता है। और पूरी बाबा के पास कोई जाता था, हमारी याद दे देना, याद प्यार बोले ना बाबा। जैसे कोई, हम भी कहते थे कोई जा रहे ना, हमारी भी याद दे देना। आज तो देखते हैं ना बाबा को। हाँ, तो बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। जो भी साधनों से दिया, संकल्प भी किया, याद से भी दिया, लेकिन बाबा के पास पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, याद देना, हाँ, आपने भी बोले होंगे ना, आपने भी बहुत जो भी जाते थे कहते थे हमारी याद दे देना बाबा को। जब तो बाबा कहते तो बाबा के पास पहुंच गए ढेर बच्चे, सभी और के बच्चों ने जो याद प्यार दिया बाबा के पास पहुंच गया। और यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, अति बोले बाबा, अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विस एबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा
अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। दादी जी से, बड़ी दादी थे ना उस समय, दादी जी से बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था ना, यह करना है और अभी करना है। तो प्यारी दादी हमारी जो थे ना, बाप समान दादी जो उनके सीट पर बैठे, तो क्या हुआ? हाँ, तो उन्होंने भी ऐसा जो है किया। ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को क्या किया? फॉलो किया। दादी तो है ही नहीं, निरहंकारी थे ना। दादी क्या कहती है, कभी महिमा नहीं सुनते थे ना, आप भी मेरे साथ हैं। कब ऐसे हुआ? बाबा को मैंने अकेले नहीं किया, कब किया? आप भी मेरे साथ है। वो तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया, अच्छा ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। तो इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती। दादियां जब गले लगाता था ना बाबा, है ना, दादियों को पुचकार प्यार करता, मिलता तो सबकी दिल होती है। हम भी दादी होते तो मिलते ना। हाँ, साकार में जो बहनें होंगे ना और तो उनको लगता पहले आए होते ना, दादी होते तो हम भी मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे। बाबा क्या कह रहे? आप भी दादी। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय के सेवा के आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। अब दादी से मिल रहे हैं ना, दादी को कह रहे पक्का करना है। कब करेंगे? दादी पूछ रही बाबा से, कब करेंगे? जब आप करो। अब क्या बोल रहे हैं? बाबा उनको कह रहे हैं यह ड्यूटी आपकी, दादी जानकी की है। क्या बोल रहे हैं बाबा? यह ड्यूटी आपकी है। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है। सभी दादियों में बहुत एकता, दादी जी ने सबको लेकर दादी चले, इतनी एकता थी, इतना प्यार था उनमें, सबने हमने देखा आदि रत्नों का। ऐसे आदि सेवा के रत्नों का भी संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार कौन सा है? संगठन 5 पांडव। संगठन की निशानी का यादगार क्या है? 5 पांडव। 5 हैं लेकिन संगठन है, संगठन की निशानी। अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। वरना आदि रत्नों को बाबा उठाया ना। ब्रह्मा बाबा के समय के जो भी आत्माएं हैं वो सेवा में लगे हैं या सेंटर पर रह रहे हैं, तो बाबा ने उनको उठाया।
अच्छा, भाई भी हैं, भाई भी थे। जी पांडवों के बिना थोड़ी ही गति है। यहां तो थोड़े हैं, लेकिन और भी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? जो आ नहीं पाए हैं, थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है। बाबा इशारा कर रहे हैं ना, किसको? दादी जानकी को। जो भी संगठन है उसको इकट्ठा करने की जवाबदारी दादी को कह रहे हैं, इनकी है, आपकी है। यह दादी तो बैकबोन है ना, बड़ी दादी को कहते हैं। जैसे रीढ़ हड्डी होता है ना, वो मेन होता है पूरे शरीर को सहारा देने का। तो बड़ी दादी को क्या कह रहे हैं? ये बैकबोन है। पीछे की जो हड्डी होती है ना, उसी से शरीर में दृढ़ता आती है। बहुत अच्छे अच्छे रतन है। जवाबदारी दादी जानकी को दिया। ये तो बैकबोन है ना, सबको ऑर्डर देंगी, सबको देखी पीछे से सपोर्ट देने वाले। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है। दादियों का जो संगठन है, आदि रत्नों का जो संगठन है, उसकी महानता है, इसलिए किला मजबूत है। तभी तो यज्ञ हमारा इतना चल रहा है, इतना मजबूत किला है। आज का वरदान, स्वमान की सीट पर सेठ हो, है ना, मुरली के आधार पे वरदान है। जी समान जी स्वमान की सीट पर सेठ हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव, है ना, मुरली में है ना अभी आज का मुरली के आधार पे वरदान। स्वमान की सीट पर सेठ हो, हर परिस्थिति को विजय, स्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। कहा ना बाबा ने, स्वमान की सीट पर बैठेंगे तो स्व स्थिति क्या बनेगी? शक्तिशाली। और स्व स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति क्या हो जाएंगे? कमजोर। उसको पार कर लेंगे। हाँ, विस्तार, सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो। स्वमान तो ढेर हैं, लेकिन आज का स्वमान जो बाबा दे रहे हैं, है ना, कितने स्वमान है। हर दिन अलग अलग बाबा ने मुरली चलाया, हर दिन अलग अलग स्वमान रखो। आज का बाबा दे रहे हैं, मैं विजयी रत्न हूं। स्वमान कौन सा? मैं विजयी रत्न हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं विजयी रत्न हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो जैसे सीट होती है, जैसे सीट होती है, वैसे लक्षण आते हैं। ठीक है, जैसी सीट वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में इस सीट पर सेट हो जाओ। कौन से? विजयी आत्मा। मैं विजयी आत्मा, और भी है उसके साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सही है ना? आप मालिक होकर के सीट पर बैठेंगे तभी तो आपके कर्मचारी, कर्म इंद्रियां जो आपकी बात मानेंगे ना। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। संगम युग है ही सदा क्या है? विजयी बनने का युग।
यह युग को वरदान है। क्या कहा बाबा ने? पूरे युग को ही वरदान है। विजयी योग ठीक है, हार हो सकती है कभी? नहीं हो सकता। बाबा दे दिया वरदान। युग ही वरदानों का है। तो वरदानी बन विजयी बनो, वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है अभी तो याद करेंगे। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले ही, आसक्ति माना जो भी आ सकता को भी, हाँ, जो खींचता है। आसक्ति एक प्रकार का लगाव झुकाव जो होता है ना, चाहे खाने पीने का हो, व्यक्ति हो, वैभव हो, वस्तु हो, जो खींचता हो, है ना। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले, चलो करना। सर्व शक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, इसी टच करना पड़ेगा इसलिए दिन से। शिव शक्ति पांडव सेना है ना, किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं। एक आकर्षण, एक लगाव भी चाहिए, ये भी तो क्या आसक्ति है ना। इसके बिना चल नहीं सकता। कोई चीज याद आती रहे। जब हम कह रहे हैं प्राप्ति संपन्न है, पाना था सो पा लिया, लेकिन इच्छा कामना कहीं भी अगर सूक्ष्म में किसी चीज की इच्छा, आसक्ति बना, खाने का, पीने का, पहनने का, उड़ने का, हर चीज आ जाता है, सब चीज A to Z। ठीक है, तो उस पे क्या है, हम हैं विजयी आत्मा। विजय की सीट पर बैठेंगे तो क्या होगा? विजय होगी। तो आज का है अव्यक्त इशारे। संतुष्टता अर्थात, संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। क्या हो? सदा आराम में हो, तो चैन की स्थिति में हो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को, संतुष्ट आत्मा सदा अपने को, समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। दुआओं की परमुरली चली ना आज, दुआओं का भी स्पष्ट है। अनुभव करेगा, दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही, माना आप ही आएगी। ऐसे संतुष्ट मणि, ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। ऐसे संतुष्ट मणि, ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। तो बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ, दुआएं दो और दुआएं लो।